हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। यहाँ पर आप सभी को यूपीटर प्लस यानी यूपीपीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम्स की भी अपडेट्स आप सभी को टाइम पर मिलती रहती है। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप यूपीटर प्लस या यूपीपीसीएस या फिर किसी अन्य छात्रों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी अभ्यर्थी को मैं बात करूं, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट जो है, आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो क्योंकि ये डॉक्यूमेंट से पर्पस में संबंधित है, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करें किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि न्यूज़पेपर्स में आज 2-3 कटिंग्स वायरल हुई हैं, जो कि निकल के सामने आ रही हैं, जो कि आप सभी के लिए अनिवार्य है किसी भी अभ्यर्थियों के लिए। तो इसलिए आप कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप अगर कुछ भी कर रहे हो स्टूडेंट्स लाइफ में तो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, सभी चीज़ें जानना। सबसे पहले नोटिस की बात कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो नेक्स्ट मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। नोटिस जो विज्ञापन दिखा रहा हूँ न्यूज़पेपर नेक्स्ट वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ, जिसमें बताया जा रहा है कि जेईई पद के लिए जो डिप्लोमा व डिग्री धारकों में ठनी है। क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बीटेक डिग्री धारकों ने सीएम को पत्र लिखकर कहा, क्या कहा देखिए, सरकारी विभागों में यहाँ पर अवर अभियंता यानी जेईई पद के लिए बीटेक डिग्री धारकों को आहर किए जाने के बाद अब डिप्लोमा और डिग्री धारकों के बीच ठन की गई कि डिप्लोमा धारकों ने डिग्री धारकों जेईई पद के लिए आहार माने हैं जाने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई। वहीं डिग्री धारकों ने क्या कहा है कि आपको मैं अच्छी तरीके से थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, देखो यहाँ पर उन्होंने कहा, धारकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा। ग्रेजुएट इंजीनियर और स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया कि बीटेक अभ्यर्थियों को जेईई पद पर आहर किए जाने के विरोध में डिप्लोमा संघ की ओर से भ्रामक पत्र लिखकर सरकार को गुमराह किए जाने का प्रयास किया गया है। यानी कि इनका यह कहना है, जो ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा पत्र लिखे गए हैं इनको, और ये कहा गया कि जो बीटेक अभ्यर्थी हैं वो जेईई पद पर आहर किए जाने के विरोध में, यानी जेईई पद पर इन्हें क्यों आहर किया गया, इसके लिए इन्होंने इसके संदर्भित विरोध में इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर दिया हुआ है डिप्लोमा संघ की ओर से भ्रामक पत्र लिखा गया है। यानी कि डिप्लोमा जो वाले हैं उन्होंने इसकी तरफ से इन्होंने विरोध में इनको पत्र लिखा है, उनको अलग तरीके से अग्रसर कराने के लिए, गुमराह करने के लिए इनका यह कहना है। ठीक है, तो आगे की रणनीति क्या है कि कुछ संस्थाओं की ओर से डिप्लोमा छात्रों या अफवाह फैलाई जा रही है कि सिर्फ बीटेक छात्रों को जेईई पद के लिए आहर किया जा रहा है। यानी कि अफवाह फैला जा रही है कि जो डिप्लोमा धारक हैं केवल यही बताए, जो बीटेक कर रहे हैं यही छात्र केवल क्या होंगे, ये आप सभी के लिए बता रहा हूं कि ये जेईई पद के लिए कार्यरत होंगे। यानी कि बीटेक वाले ही जेईई पद को चुन सकते हैं, बाकी कोई नहीं चुन सकता। डिप्लोमा धारक जो हैं वो जेईई पद के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने झूठा विरोध आरोप लगाया है। इसलिए कह रहा है कि ये चीज़ ऐसा नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है, बल्कि देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों कहा गया है कि जो बीटेक वाले हैं केवल वही छात्र जेईई पद के लिए वो एलिजिबिलिटी रखते हैं, बाकी सभी नहीं रखते। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अफवाह उड़ाई जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी डिप्लोमा धारक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इनका आरोप है। बाकी अब बता दें कि यहाँ पर बीटेक छात्रों को जेईई पद के लिए आहर किया जा रहा है, और इस आधार पर बीटेक छात्रों को भर्ती में शामिल न किए जाने पर आग्रह किया जा रहा है। यानी कि बीटेक जो छात्र हैं उनको आग्रह किया जा रहा है कि ये सारे अब नहीं हो पाएंगे, इसमें शामिल नहीं हो पाते भर्ती प्रक्रिया में। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, अफवाहें उड़ा जा रही हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि डिप्लोमाधारी छात्र गरीब होते हैं, जबकि कोर्स का गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। ये सारी चीजें बता रहे हैं। ये तो देखिए, चलिए ये बात हो गई जो भी ये न्यूज़पेपर के माध्यम से होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए, जो कि डॉक्यूमेंट से संबंधित आप सभी के लिए बात कही गई है। तो ये बहुत अच्छा है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी है आपका, इसके लिए अब आधार कार्ड की जरूरत होगी। यानी कि आधार की जरूरत नेसेसरी है। तो अगर आप रीड करोगे एक बार, और भी थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रदेश में
मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा केवल, ठीक है आपको शॉर्ट में। प्रदेश में आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को इसके लिए अब आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि उनके पास आधार कार्ड नहीं है और आधार के लिए नामांकन नहीं किया कराया है तो इस प्रमाण पत्रों के लिए पंजीकरण कराने से पहले उसका आधार पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा। यानी कि देखिए आधार कार्ड तो अब नॉर्मली सभी लोग लगाते ही हैं इस चीज़ों में, बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं प्रमाणित कराया था आधार कार्ड से, अब वो आधार कार्ड से ही कराएंगे तभी मान्य होगा, ठीक है, जो कि आपको भर्ती परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय हो चाहे जैसे भी हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इस प्रमाण पत्रों के लिए पंजीकरण कराने से पहले उसे आधार पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। यानी कि अब इस सभी के लिए पहले आधार के लिए उन्हें जो है आवेदन करना होगा। राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में बीते दिनों जारी की गई अधिसूचना को राजस्व परिषद जिलाधिकारियों को कार्यवाही के लिए भेजा गया है, इनका ये कहना है। और बात करें इस अधिनियम यहाँ पर दिया है, आधार अधिनियम के तहत जारी की गई इस अधिसूचना के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती है तब तक उसे कुछ और प्रकार के पहचान पत्रों के आधार पर या प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि आधार कार्ड या उसके लिए नामांकन करने का जो प्रमाण है वो ना दे पाने के बावजूद किसी बच्चे को किसी प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जाएगा यदि वह अपनी पहचान के लिए दूसरा सबूत दे रहा है। यानी कि कुल मिला के इनकी बात है कि देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, यानी कि आधार संख्या आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आप अपने प्रूफ के लिए किसी कोई और आईडी दे रहे हैं तो इससे भी आप वंचित आपको नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी आपका आईडी प्रूफ है आपके पहचान पत्र के रूप में, ठीक है, आधार के समकक्ष अगर बात करें तो आप किसी भी आपके पास आईडी प्रूफ जिससे आप साबित कर सकते हैं आपके अपने आप को, वो जो है आपसे वंचित नहीं किया जाएगा, आप बिल्कुल मान्य होगा आप सभी का कोई भी चीज हो, ठीक है। इन्होंने साफ साफ कह दिया, इससे आप परेशान मत होइए। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखें आगे क्या कहा गया है कि यदि बच्चे का जो आधार है वो नामांकन 5 वर्ष की आयु के बाद लिया गया है तो उसकी आधार नामांकन पर्ची जो है वो बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पत्र किया जाएगा। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो इन सभी बातों को जो है किया बताया जा रहा है। कुल मिला के अगर जो पॉइंट पर बात करूँ मैं यहाँ पर देखो कि जन्म प्रमाण पत्र समक्ष प्राधिकरण की ओर से दिया गया जन्म अभिलेख, विद्यालय के प्रधानाचार्य डाटा, हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान पत्र जिसमें माता पिता के नाम हो, राशन कार्ड, भूतपूर्व सैनिक या फिर अंशदायी स्वास्थ्य योजना, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों पर ये लागू होंगी। बाकी आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से डिटेल में। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की दी गई है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, ठीक है। और आप सभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको ट्यूटोरियल ऐसी ऐसे आने वाली सारी अपडेट्स आप सभी को टाइम पर प्रोवाइड की जाती है। चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। डीवी के लिए और भी स्टूडेंट को बुलाया जाए तो वो सेकंड लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा कि वो सेकंड लिस्ट जारी करें, क्योंकि अब फायदा होने का हवाला है। देखिए अब यहां पर बता दूं कि डीवी स्किप कर सबसे डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो डीवी स्किप करने से आपको फायदा किनको मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर फायदा किसको होगा ये भी जान लो, ठीक है, फायदा किसको होने वाला है। तो देखिए यहां पर उनको फायदा मिलेगा जो पहले से शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि फायदा उनको मिलने वाला है